7 खबर सबसे हटके। तो हमारे गांव घर का जो 70 साल का बुजुर्ग होगा उसे आयुष्मान कार्ड के बिना भी 70 साल का यदि बुजुर्ग है तो 5 लाख का मुफ्त इलाज होने जा रहा है। मित्रों, आप जब कमल के फूल के सामने तो किसान क्या है? किसान भगवान है हमारा। अगर हम अन्नदाता भगवान कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ जीवित नहीं होते। आपके कारण हमारा शरीर है, आपके कारण हमारा मन है, आपके कारण हमारी वाणी है। आप नहीं होते तो हम किसी लायक नहीं होते। मैंने कहीं पढ़ा था, उस विद्वान का नाम तो मुझे नहीं याद है मनीष भैया, लेकिन बहुत सही कहा था। उन्होंने कहा था जीवन में आपको कभी ना कभी किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कभी आपको किसी वकील की जरूरत पड़ जाती है, कभी आपको किसी वैज्ञानिक की भी जरूरत पड़ जाती है। मकान बनाना हो, भगवान ने हाथ की लकीरों में लिखा हो कि आप मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, तो इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अन्नदाता के किसान की जरूरत एक दिन में 3-3 बार पड़ती है। सवेरे का नाश्ता, दिन का भोजन और रात का भोजन। आप इनके बगैर कभी नहीं रह सकते। ऐसे हैं आप लोग। अब मैं रुक जाती हूँ बीच बीच में। हमारे नानपारा के बहुत ही यशस्वी विधायक, बहुत ही सरल सहज लेकिन कार्यकर्ताओं के काम के लिए जो डट कर लोहा लेते हैं, ऐसे हमारे सर्विस करता था बिरला ग्रुप में, मैं मैनेजर था। हमसे लोग मिलने आते थे प्रदेश के, तो लोग पूछते थे कौन बैठा है अच्छा आपके पास, तो लोग कहते भैया लोग बैठे हैं, मामा लोग बैठे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे, ये आप सब लोगों से छिपी नहीं है। लेकिन आज आप प्रदेश से बाहर जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए और ट्रेन से, हवाई अड्डे से, किसी भी बाहर निकलिए, टैक्सी पे बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, चर्चा करने लगिए। अगर वो पूछता है कि आप कहां से आए हैं और आप बताते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो आपको हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता है और कहता है आप धन्य है जहां पे योगी जी हैं। आप हमको 2-3 महीने के लिए योगी जी को उधार दे दीजिए, हमारे भी प्रदेश का कल्याण हो जाए। ऐसे प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं, ऐसा हमारा शीर्ष नेतृत्व है। योगी योगी आनंद भैया है जिंदाबाद, अंकज सिंह नहीं जिंदाबाद है, क्योंकि हमारे दूल्हा, हमारे इसके बारात के जो है पायलट आप ही हैं। इस समय आपके निमित्त ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो जिंदाबाद डॉक्टर आनंद भैया का ही होना चाहिए। और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से भीतर घात करते हुए सिर्फ एक बात पे इस समय आगे बढ़ रहा है। उसका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो संविधान को खत्म करने के कगार पे लगे हुए हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता? अगर ऐसा करना होता 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए, 2019 में हम पूर्ण बहुमत से आए, और अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो आज इन लोगों को जो सारी योजनाएं सब लोगों के लिए जा रही हैं, तो ये ऐसा नहीं करने का विषय बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी सीट छोड़ करके रायबरेली को चुना है, क्या लगता है? वो कंफ्यूज है, उनके बारे में हम क्या ज्यादा बोले। वो अपने आप में वो हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा दे रही थी, बीच में 400 पार का नारा जो है वो बंद हो गया। ऐसे में विपक्ष ये आवाज उठा रहा है, क्या बीजेपी ये समझ गई है कि हमें सीटें कम मिल रही हैं? 400 पार का नारा मेरा पहले भी था, आज भी है। आज पब्लिक भी ये कह रही है क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी? 400 की बात तो सारे लोग करते हैं, 400 पार पे और लोगों को प्रश्न लगता है, इसलिए हम 400 पार होंगे ये मान के चलिए, क्योंकि हम लोग एक सकारात्मक भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। एक नया शब्द जुड़ा है, सबका प्रयास, क्योंकि हम कोई भी सरकार आती है 5 साल की कार्य योजना लेकर आती है। हमारी सरकार पहली बार 25 साल की कार्य योजना लेकर आई, जो 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसे छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को भारत विकसित राष्ट्र बने, उस पर हम लोग। राहुल ने अमेठी छोड़ दी, क्या कहेंगे? ये उनसे पूछिए, प्रश्न उनका है, मेरा नहीं। अगर ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा झूठे वादे करती है, क्या कहेंगे इस पर? वो कहती है कि पिछली सरकारों में भी काम नहीं हुआ, ये विपक्ष का आरोप है। इस बार क्या कहेंगे?
2014 में जो हमने संकल्प लिया था वो पूरा किया, 2019 में जो संकल्प लिया था वो पूरा किया, और आप यहाँ कहीं से चल के यहाँ तक आए हैं। आपने सड़क देखी होगी, आपको अपने आप पता चल रहा है कि हमने काम किया है कि नहीं किया। अपने प्रत्याशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रत्याशी तो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, अच्छे परिवार से है, पार्टी अच्छी है, सबका साथ सबके विकास पे काम कर रहे हैं, और इतना अच्छा प्रत्याशी मिला, इससे अच्छा प्रत्याशी कहाँ से लाके दिया जा सकता था। आप लोग ही नहीं, अपने नात बात रिश्तेदार पड़ोसियों को भी अनुरोध करिए, उनसे जाकर शाम को वार्ता करिए कि भाइयों और बहनों, किसानों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2014 के बाद जब से बनी है तब से मिल रहा है। और ये राष्ट्र हित में, देश के हित में और अपने हित में आप लोग काम करिए। और राष्ट्र हित में जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो अधूरे